गुड मॉर्निंग। तो सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और मैं नहा धो के फ्रेश होकर अपने मकान के बाएं साइड आ रखा हूँ। हमारा सेंटरिंग के काम में फ़िलहाल अभी इतना सामान बचा हुआ है, वो बचा हुआ है और थोड़े से खंबे बचे हुए हैं। बाकी सब रेंट पे किराए पे उठे हुए हैं, जिसमें सामान अभी भी कमी पड़ रहा है। और हमारे चक्रधर देवता यहाँ और नए निर्माण पे लगे हुए। ये चद्दर मंगा रखा हूँ मैं राउरकेला से। ये चद्दर लगता है और एंगल रखता है इस टाइप का, और ये कटिंग होके अपना प्लेट का निर्माण होता है। तो ये लगे हुए हैं यहाँ प्लेट के निर्माण में। कूलर चला के इनके लिए स्पेशल कूलर की व्यवस्था की गई है महोदय के लिए। तो चक्रधर के साथ हम लोग कभी किसी बाबा से मिलने जाएंगे, क्योंकि ये भी उसी श्रेणी का इंसान है और प्रेमी आदमी है बाबा लोग के प्रति बहुत ज्यादा। चक्रधर का प्लस पॉइंट ये है कि अगर ये कुछ भी काम करता है तो बिल्कुल नाप जोक गुनिया उनिया जो बोलते हैं बिल्कुल देख के करता है। दागने वागने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करता है, क्वालिटी फुल देता है ये। और ये प्रचलित भी हमारे एरिया में। तो तान्या हम लोग के लिए चाय लेके आई है अभी सुबह सुबह। तो एक ठोर चाय लेके आ गुड़िया ना इनके लिए। जय बजरंगबली। अभी यहाँ पहुँच गए। ये हमारे पिंटू देवता भी यहाँ पहुँच गए। और प्लेटवा बस दोस्त ठीक है, बढ़िया। ये भिड़ा हुआ है बिल्कुल युद्ध स्तर में। 24 घंटा एनर्जी में रहता है ऐसे ही, सुबह से लेकर शाम तक देख लो यही हाल है। पता नहीं क्या लेगा। तो नाश्ते में भी दुकान पे पहुंच गया है ये अप्पे और चटनी। तो हाथ को अच्छे से धो के एकदम बढ़िया से क्लीन करके पहले नाश्ता का आनंद लिया जाए, फिर से व्यस्त हो जाएंगे दुकान पे। तो दुकान वगैरह सब बढ़ा लिया और खाना भी खा लिया। और खाना खाने के बाद अभी घर के पीछे जो रूम बना हुआ है नया वाला रूम, उस पर बैठा हूँ। और अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। कल के वीडियो पे एक कमेंट आया था, लेकिन उस पे कमेंट कुछ मुझसे संबंधित था, मेरे व्यवहार से संबंधित था। इस वजह से मैं सोचा कि इस पे एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ। उस पे जिस भाई ने कमेंट भी किया था वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उन्हें बिल्कुल कहीं से भी थोड़ा सा भी गलत नहीं मानता। उनका कहना ये है कि जो आप प्रकृति के लिए या अपने व्यापार के लिए जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसको शॉर्ट रखा कीजिए। ज्यादा देर उस विषय में बोलने पर ऐसा लगता है कि भाई फेक है, या मैं शायद एक्स्ट्रा कुछ दिखाता हूँ या बताना चाहता हूँ। मतलब हल्का सा फेक टाइप का जो शब्द आया तो मेरे को थोड़ा सा वो लगा अपने आप में। मैं अपने बारे में अगर आप लोगों को क्लियर बताऊं तो मुझे ये सब चीज से किसी टीआरपी से चाहे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और मतलब क्यों होगा भाई, मेरे पास अपना स्वयं का काम है, सब कुछ है, मैं संपन्न हूं अपने आप में, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या, जगह मेरे को चेंज करना पड़ गया क्योंकि महाराज लोग आ गए और ये सब बातें मैं उनके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से वो चाहिए उसके लिए, आप लोग समझ रहे हो। तो उन लोगों को कैरम बोर्ड खेलने में वो पीछे के रूम पे भिड़ा दिया हूँ और मैं ये पूरा सेटअप लेके सामने आ गया हूँ। और यहाँ पेड़ पौधों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से एक बार तो मैं क्या है आपको सही चीज बता रहा हूँ, प्रकृति के एहसास को मैं ब्रेक नहीं लगा सकता। जैसे उनका कहना ये है कि आप कुछ देर के लिए शॉर्ट में बताइए प्रकृति के, उसके बाद निपटा दीजिए विषय को, और या व्यापार के विषय में। तो मैं कैसे निपटा दूं, क्योंकि मेरे अंदर चाहे जो घूमने फिरने के लिए जो पेड़ पहाड़ जंगल पर्वत पानी नाले तालाब समुद्र जंगल ये सब चीजें जो हैं वो मेरे अंदर एकदम समा से जाते हैं। और मैं जब यूट्यूब के माध्यम से अगर भविष्य में अगर कभी मैं अपने वीडियोस को देखता हूँ
और मैं शॉर्ट टर्म में उसे बोल के मेरे एहसास तक को अगर मैं उस पर नहीं बता पाता हूँ तो क्या मतलब फिर। इससे अच्छा तो मैं भाई अपने आपके लिए ही वीडियो बना के मैं रख लूंगा छोटे मोटे। लेकिन इस पे क्या है कि मेरा जगह जो है उतना घेर नहीं पाएगा। मोबाइल में मैं कहाँ कहाँ उसे सेव करके रखूंगा करके जो मैं यूट्यूब पे ये सब चीज अपडेट करता हूँ। और साथ में आप लोगों का भी प्यार मिल रहा है करके शायद जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सब इंसान पढ़ के बताता है वीडियोस पे, पढ़ने के माध्यम से, चाहे कुछ भी जो उसे बताया जाता है। कई लोग वीडियोस पे ये सब चीज दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, वहां पे वैसा है, तो मुझे तो वो सब चीज नहीं आता। जो मैं अंदर से फील करता हूँ मैं वीडियो पे वो बताता हूँ। मेरे को ज्यादा तो और एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपने एहसास को वीडियो पे रखता हूँ, ना कि पढ़े लिखे चीजों को। आप ये चीज मान के चलिए कि मैं चाहे जिस बाकी चीजों में चाहे जो भी बोल दूं, लेकिन प्राकृतिक चीज और व्यापार की चीज में कभी किसी प्रकार की कोई मिथ्या वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे अंदर से मैं इसका बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। मैं तो बता भी नहीं पाता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो सिर्फ कुछ शब्दों में बताता हूं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान प्रकृति के लिए नशे में आ जाए, जो मेरे साथ होता है? मैं आप लोगों को मेरे मन की बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ और एकदम सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे साथ इतना ज्यादा हावी हो जाता है प्राकृतिक चीजों को देख के, मैं इतना विभोर हो जाता हूँ कि मैं एक बार मेरे साथ मेरी लाइफ में हुआ है ऐसा। उस दिन के बाद मैं जान गया कि भाई मेरे अंदर जो ये सब हरियाली के लिए जो मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो भगवान ने मुझे शायद दिया है, मैं अब गलत दिया या सही दिया मैं नहीं कह सकता, सही दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले हमारा एक चिंतामढ़ी के साथ एक ब्लॉग शूट हुआ था, ब्लॉग डाला था चिंतामढ़ी और रौनी का, जिसपे कैमरा नीचे कर करके कुछ शायद टैगलाइन दिया था या कुछ है। उस टाइम पे उन सब नज़ारों को देख के, हरियाली को देख के मैं कसम से नशे में आ गया था। कोई भी उस वीडियो को देखेगा तो जरूर सोचेगा कि ये दारू वारू पिया है। और एक दो कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग पिए हो क्या। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं व्यापार से भी कुछ परसेंटेज ज्यादा प्रकृति को सपोर्ट करता हूँ, उस पर मेरा ज्यादा प्यार है। आज अगर कोई मेरे को ये बोल दे कि आप जो है आपको हम सब कुछ दे देते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति देते हैं, लेकिन आपको हरियाली से दूर रहना पड़ेगा, आपको कभी भी काम चल रहा है, आपको कभी भी जो है क्या बोलना चाहिए, पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सब चीज मिलेगा, लेकिन पेड़ पौधे, हरियाली, पेड़ पहाड़, ये सब चीजों से आपको दूर रखा जाएगा। ये एक ऑप्शन हुआ। और दूसरा ऑप्शन कि मेरे को अगर बोल दिया जाए कि सिर्फ आपको रोटी, कपड़ा और मकान, खाने पीने की वस्तुएं और बिंदास लाइफ, खाली जीवन, मतलब सीधा ये बोल दीजिए कि बाबा वाला जीवन। तो अगर बाबा जीवन का अगर मेरे पास सिर्फ अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, अरे यार ये चक्कू भी ना, चक्रधर देवता वो चीर रहे हैं लोहे को। हाँ, कनेक्ट हो जाऊंगा। तो अगर ये बोल दिया जाएगा कि सिर्फ आपको बाबा जीवन दिया जाएगा, आप ये सब चीज, सारी चीज देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी, आप प्रकृति से कनेक्ट रहोगे हमेशा, लेकिन सिर्फ एकदम सीमित धन या धन ही नहीं मान के चलिए, लेकिन आपको एकदम बाबा जैसा जीवन, तो शायद मैं बाबा वाला जीवन ही पसंद करूंगा। क्योंकि मैं पैसे से दूर रह सकता हूँ, लेकिन इन सब नज़ारों से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरे अंदर यहाँ के लिए क्या फील है। आप मेरे किसी बातों पे भरोसा करें चाहे ना करें, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं प्रकृति के लिए कुछ बोलता हूँ या व्यापार के लिए कुछ बोलता हूँ, तो मैं 101% मैं अपना अनुभव बताऊंगा। बस शौक में मैं चालू कर लिया, आप लोगों का सपोर्ट मिला, प्रेम लगा, मेरे को ये महसूस हुआ कि शायद मेरे साथ साथ आप भी प्रकृति के साथ कनेक्ट हो रहे हो, शायद मेरे द्वारा आप भी कुछ, आपके मन में हरियाली महसूस होता होगा। लेकिन अगर मेरे ये बताने का, मेरे एहसास को मैं अगर आप लोगों के सामने रखता हूँ और इस पर अगर फेक टाइप का अगर महसूस होने लगे, तो मेरा कोई फायदा नहीं है ये सब बनाने का। तो हो सके तो मैं इस टाइप में चैनल जो है बंद भी कर दूं या वीडियोस बनाना छोड़ भी दूं, हो भी सकता है ऐसा। तो अभी तक मेरे बनाने का कारण सिर्फ यही है कि मैं अपने मानसिकता के माध्यम से आपके मानसिकता में प्रवेश कर लूं, तो या तो आप अपनी मानसिकता मेरे मानसिकता के साथ कनेक्ट कर लें उस जगह के साथ। तो होता क्या है कि अपन अगर कभी टेंशन में रहते हैं और इस टाइप से कुछ, क्योंकि हरियाली ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े टेंशन को
खींच सकता है, अपने अंदर समा सकता है। मेरे साथ ऐसा होता है, ये करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जिन्होंने ये प्रश्न जो किया था या बताया था, उनके लिए कहीं से कोई एक छोटा तिल भर का भी मेरे मन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सामान्य सी बात है, कोई भी पूछेगा। क्योंकि आजकल जो आदमी मन की बात करे, रियल से मन की बात करे, वैसे बहुत से कम है। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैं अपने मन की ही बात करता हूँ, जो मैं एहसास करता हूँ उसी बात को करता हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोग भरोसा करें, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों के बीच में हूँ, जितने दिन भी हूँ, तो झेल लीजिए। पता नहीं कल भविष्य में अगर मैं चैनल पर चला पा रहा हूँ, नहीं चला पा रहा हूँ, व्यस्तता बढ़ जा रही है, क्या हो जा रही है, तो बस आप लोग उस समय सोचेंगे कि अरे कहाँ चला गया ये। तो बस वैसा ही है। और शायद ये सब चीज़ों के लिए तो मैं मरते दम तक मेरे अंदर से भगवान इच्छा को ख़त्म भी ना करे, जिंदा रखे। बहुत ज़्यादा पढ़ा तो हूँ, लेकिन आपको सही बता रहा हूँ, मैं पढ़ने के बाद भी जब मेरा परीक्षा होता था तो मैं एक दिन पहले ही पढ़ता था। और जो भी प्रश्न जो आते थे, क्योंकि मैं आर्ट्स ले रखा था, तो मैं अनुभव ही उस पर लिखता था और पास हो जाता था। क्योंकि पूछा जाता था प्रश्न पे, जो भी आते थे तो समाज से संबंधित ही कुछ रहते थे, तो मैं सिर्फ अपना अनुभव उस पर लिख देता था। अब पेपर में या पुस्तकों में पता नहीं वैसा रहता था चाहे न रहता था, लेकिन पास हो जाता था। कुछ तो अपना अनुभव का कमाल भी होता है। तो बस वैसा ही है। अब देखिए कब तक कैसा चलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी फिर नए वीडियो पे मिलते हैं। जय बजरंगबली।